एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल। जो लोग चैनल पे न्यू है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ एक बेहतरीन वेब सीरीज़ जो कि है सीन तेलुगु लव स्टोरी। ये सीरीज़ एक लेस्बियन लव स्टोरी सीरीज़ है। ये बहुत ही मिस्टीरियस और ड्रामेटिक सीरीज़ है, थ्रिलर सस्पेंस सबसे भरा। तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं सीन तेलुगु लव स्टोरी को। सीरीज़ की शुरुआत होती है हमारे पहले लीड नीना से, जो कि बहुत सालों बाद इंडिया वापस आई हुई होती है और वो इंडिया के बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो इंडिया आते ही अपने रूम में चली जाती है और अपने कुछ पुरानी चीज़ों को देखती है और उसको पुरानी चीज़ें देखते देखते अपने टीनेजर लव स्टोरी की याद आती है और उसको वो याद करने लगती है और स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। वो देखती है कि वो एक लड़के को लाइक करती थी, उसके साथ बहुत क्लोज थी, दोनों को किस करता हुआ उसकी मम्मी देख लेती है और वो गुस्सा होके नीना को यूएसए भेज देती है। तभी स्टोरी प्रेजेंट आती है और उसकी मम्मी का कॉल आता है और उस पर वो बहुत गुस्सा होती है। दरअसल नीना के घर वाले नहीं चाह रहे होते थे कि नीना वापस इंडिया कभी आए भी। तभी स्टोरी सीन शिफ्ट होती है और हमारी नज़र पड़ती है हमारी कहानी की दूसरी लीड कैरेक्टर नंदिता से। नंदिता बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी उसकी छोटी बहन उसको आके बताती है कि आज उसको लड़के वाले देखने आ रहे हैं। नंदिता को शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो शादी करना ही नहीं चाहती, बट उसके घर वाले उसको बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं और उसको उन लोगों की बात माननी ही पड़ती है। दूसरी तरफ हमें एक लड़के को दिखाया जाता है आनंद, जिसकी शादी नंदिता से होने वाली है। वो शक्ल से बहुत ज़्यादा शरीफ दिखता है और उसकी बिहेवियर भी शरीफ होती है, बट अंदर से वो बहुत ही ज़्यादा कमीना इंसान होता है। आनंद एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है और वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं नीना और नंदिता को, जहाँ नीना परेशान हो कि एक पर्चा लेके किसी का पता ढूंढ रही है। वहाँ पे नंदिता उसको लड़के वाले क्योंकि देखने आ रहे, इसीलिए वो पार्लर जाके मैनिक्योर पेडिक्योर करवा रही है। स्क्रीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं आनंद और उसके घर वाले नंदिता को देखने आ रहे हैं और नंदिता के घर वालों को और आनंद को नंदिता बहुत पसंद आ जाती है और दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। आनंद नंदिता को देख के इतना ज़्यादा उसके अंदर हवसपना आता है कि वो खुद को रोक नहीं पाता। जब नंदिता ड्रेस चेंज करने जाती है, वो उसके पीछे पीछे उसको देखने जाता है, बट सम रीज़न से वहाँ से वो चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों में नंदिता और आनंद की शादी हो जाती है। नंदिता जहाँ इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं होती, वो ना आनंद से बोलना चाहती है कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है और पहली रात को उसके साथ वो कोई रिश्ता भी बनाना नहीं चाह रही होती, बट आनंद उसकी एक नहीं सुनता और उसके साथ ज़बरदस्ती करके उसके साथ रिश्ता बना लेता है। नंदिता अंदर ही अंदर बहुत पेन होती है, रोती चिल्लाती है, बट वो किसी को बता नहीं पाती है। नंदिता की हालत की पता तो उसके ससुराल वालों को तब चलती है जब नंदिता सुबह सुबह घर पोछा करते टाइम बेहोश हो जाती है। डॉक्टर आके उनको बहुत ज़्यादा समझाता है कि नंदिता की हालत बहुत ख़राब है और उसके पति को बोलिए कि उसके साथ ऐसा व्यवहार ना करे, बट इस बात से भी उनके घर वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस वो आनंद को बोलते हैं कि वो नंदिता से थोड़ा अच्छे से पेश है और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। नंदिता अपने अंदर ही अंदर घुट रही होती है, बट वो कुछ कर नहीं पाती। आनंद को इन सब से कोई फ़र्क तो पड़ता है नहीं और वो उल्टा अपने ऑफिस में जाके अपनी शादी की खुशी में हर तरफ मिठाई बांट रहा होता है। तभी उस ऑफिस में नीना आती है जॉब के लिए इंटरव्यू देने। ऑफिस में जो ऊपर के अधिकारी होते हैं नीना की क्वालिफिकेशन देख के उसको क्वेश्चन करते हैं, जबकि वो किसी बड़े इंडस्ट्री में काम कर सकती है, वो क्यों एक गवर्नमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम करना चाहती है। तभी नीना उनको समझाती है कि वो गरीबों की हेल्प करना चाहती है, वो इंडिया के हर चीज़ के बारे में सर्वे करना चाहती है, इसीलिए उसको ये जॉब चाहिए। तो वो ऊपर के ऑफिसर भी नीना के सोच के ऊपर इम्प्रेस हो जाते हैं और नीना को जॉब पे रख लेते हैं, बट उसको आनंद को नीना की जिम्मेदारी देते हैं और आनंद को बोलते हैं कि नीना को जहाँ जहाँ सर्वे करना है वो उसको वहाँ पे हेल्प करे और जहाँ नीना जाएगी उसके साथ वहाँ पे हर जगह जाए। आनंद भी अपने ऊपरी अधिकारी की बात मानता है और वो नीना से बहुत अच्छे से मिलता है। उनको बताता है कि वो नीना को हर चीज़ में हेल्प करेगा, जिस जिस चीज़ में उसको सपोर्ट चाहिए वो हर चीज़ में वो खड़ा रहेगा, जहाँ जाना है उसको वहाँ से लेके जाएगा। ऐसे इन दोनों के बीच में बातचीत होती है और इनकी फ्रेंडशिप भी हो जाती है। उस दिन नीना और आनंद एक साथ ही टिफ़िन करते हैं, क्योंकि नीना अपने घर से खाना नहीं लेके आई थी, इसलिए आनंद अपना टिफ़िन शेयर करता है और उसको बताता है कि उसकी नई नई शादी हुई है और दोनों के बीच में ऐसी दोस्ती हो जाती है। जहाँ आनंद नीना के साथ इतनी अच्छे से बिहेव करता है, वो घर जाके नंदिता के साथ वैसे ही फिर से जानवर बन जाता है, उसके साथ ऐसे ही रोज़ ज़बरदस्ती करता है। नंदिता इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, उसको समझ नहीं आता कि वो क्या ही करे इस चीज़ का।
उसको आनंद का छूना, उसको पास आना, उसको आनंद से एक तरीके से घिन आ गई होती है, बट वो कुछ कर नहीं सकती। अगले दिन नंदिता बाजार सब्जी लेने जाती है, तब उसको उसकी माँ की कॉल आती है। तभी नंदिता अपनी माँ को सारी चीज़ें बताती है। तभी उसकी माँ उसको समझाते हुए बोलती है कि शुरू में ऐसा होता है, तुम घबराओ मत। इस बात से नंदिता गुस्सा होकर कॉल काट देती है और सब्जी खरीदती है। तब उसको ऐसा एहसास होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, उसका कोई फ़ोटो खींच रहा है। बट नंदिता पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। स्टोरी फिर से आती है आनंद और नीना के ऊपर। हाँ, आनंद अब नीना की हेल्प करने लगता है, उसको हर जगह घुमा रहा होता है जहाँ पे नीना को जानी होती है। आनंद नीना को एक गांव में ले जाता है जहाँ पे बहुत सारे खेत है, गाय और बहुत सारी चीज़ें होती है। नीना भी वो सारी चीज़ें देख के इम्प्रेस हो जाती है आनंद के ऊपर, और वो वहाँ पे अपनी लाइफ के बारे में आनंद से शेयर करने लगती है। अब नीना आनंद के ऊपर ट्रस्ट करने लगती है क्योंकि उसके नज़रों में आनंद का इमेज तो बहुत अच्छा है। तभी आनंद भी टीना के साथ अपना टिफ़िन शेयर करता है और उसको अच्छे अच्छे खाने खिलाता है। अब इन दोनों के बीच में एक अच्छी सी बॉन्ड हो गई है। दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए हैं। जब विलेज देख के नीना और आनंद वापस शहर की तरफ गवर्नमेंट के जीप में होते, तभी आनंद नीना को उसके घर के तरफ छोड़ने जाता है। तभी जब नीना को उसके घर आनंद छोड़ देता है तो नीना उसको कॉफ़ी के लिए इनवाइट करती है। आनंद पहले तो मना करता है, बट वो नीना को मना नहीं कर पाता और वो भी अंदर चला जाता है। तभी नीना वापस अंदर घर के अंदर चली जाती है और चेंज करके लिविंग रूम की तरफ वापस आती है। नीना जब वापस आती है चेंज करके, वो एक नाइट गाउन पहनी हुई होती है, जिसको देखते ही आनंद के अंदर का ठरकीपना बाहर आ जाता है। बट वो नीना के सामने शो नहीं करता क्योंकि उसको नीना के सामने अपनी इमेज तो खराब करनी होती नहीं है। वो नॉर्मल बिहेव करता है। तभी नीना आनंद को ड्रिंक के लिए ऑफर करती है और हमेशा की तरह आनंद अपना गुडविल बचाए रखने के लिए ड्रिंक के लिए मना कर देता है। बट नीना के थोड़े से फोर्स करने के बाद दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। ड्रिंक करते करते नीना आनंद को डांस के लिए अप्रोच करती है। पहले तो बस हमेशा की तरह आनंद थोड़ा नखरे दिखाता है, फिर उसके साथ डांस करने लगता है। डांस करते करते दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और नीना आनंद को किस करने लगती है। आनंद के मन में तो जैसे लड्डू ही फूट जाता है क्योंकि ठरकी आनंद को यही चाहिए था नीना से। जैसे नीना किस करने लगती है, आनंद भी उसको किस बैक करने लगता है। तभी अचानक से नीना आनंद को खुद से दूर कर देती और अचानक से बोलती है कि ये सब जो हमारे बीच हुआ ये सब गलत है क्योंकि तुम शादीशुदा हो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम घर चले जाओ। तभी ठरकी आनंद को कहाँ चैन ही होता है, उसको तो नीना के साथ सब कुछ करना होता है। तभी वो नीना को समझाते हुए बोलता है कि मैं शादीशुदा हूँ, बट इस चीज़ से मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो तुमको भी नहीं करना चाहिए, लेट्स मेक आउट। तभी नीना उसको डांटते हुए वहाँ से भगा देती है। आनंद के तो जैसे दिल के अरमान आंसू में बह गए होते हैं, उसके सुलगते हुए अरमान सुलगते हुए रह जाते हैं, बट वो नीना के सामने कुछ भी नहीं बोलता। उसके सामने गुडी गुडी बनता है और वहाँ से चला जाता है। आनंद नीना के घर से चला तो जाता है, बट उसकी अंदर की हवस कम नहीं हुई होती है। उसको नीना के ऊपर बहुत गुस्सा तो आता है, बट वो कुछ बोल नहीं पाता। वो जैसे ही घर पहुँचता है वो नंदिता को अपने रूम में बुलाता है और नीना के ऊपर जो हवस आई हुई थी, जो गुस्सा होता है, वो सारा नंदिता के ऊपर उतार देता है। उसके साथ फिर से ज़बरदस्ती करता है, उसके रेप कर देता है। पर बेचारी नंदिता इस बार भी कुछ कर नहीं पाती और रोते हुए रह जाती है। अगले दिन नंदिता का बर्थडे होता है, बट आनंद बस उसको विश करता है और वो ऑफिस के लिए चला जाता है। आनंद ऑफिस जाके भी नीना को हर तरफ ढूंढ रहा होता है, बट नीना उसको नहीं मिलती। तभी उसके उसके कुछ कॉलिग्स मिलते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम तो आजकल नीना के साथ बहुत एंजॉय कर रहे हो। तभी आनंद उसके कॉलेज के ऊपर इस बात पे गुस्सा होता है और उसको बोलता है कि क्या तुम कोई लड़की की इज्जत नहीं कर सकते क्या? बस लड़का और लड़की एक साथ होते तो क्या वो बस वैसे ही रिश्ता होता है? ऐसा कुछ नहीं है और तुम उसकी रिस्पेक्ट करो। ऐसे बोल के वहाँ से चला जाता है। जैसे ही आनंद ऑफिस के अंदर जाता है, वहाँ पे उसको नीना दिख जाती है, बट नीना आनंद से बात नहीं करती, उसको इग्नोर कर रही होती है। आनंद नीना के पीछे पीछे जाता है, बट नीना उससे बात ही नहीं करती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नंदिता के घर पे उसके बर्थडे की तैयारी हो रही है, हर तरफ डेकोरेशन हो रहा है। नंदिता भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश है। नंद को तो इस चीज़ की पड़ी भी नहीं है, उसको तो याद भी नहीं होती कि उसकी बीवी की बर्थडे है और वो आगे पीछे नीना के घूम रहा होता है और नीना उसको इग्नोर कर रही होती है। तभी लंच टाइम होता है और आनंद नीना के पास चला जाता है और उसको अपनी टिफ़िन शेयर करता है। तभी नीना भी सारी बातें इग्नोर करती है और आनंद के साथ खाने लगती है। इस बात से आनंद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और लगता है कि नीना कल की बात को भूल गई है और उससे बात करने की कोशिश करता है। जैसे ही ऑफिस छुट्टी होता है, वो नीना को मनाने उसके पीछे पीछे उसके घर तरफ चले जाता है।
दूसरी तरफ जहाँ नंदिता की बर्थडे की पार्टी चल रही है, वहाँ पे हर कोई आनंद को ढूंढता है, बट आनंद तो वहाँ तो होता ही नहीं है, क्योंकि आनंद तो नीना को मनाने में लगा हुआ है। सब लोग आनंद को फ़ोन लगाते हैं, बट आनंद का फ़ोन भी नहीं लगता है। तभी नंदिता के घर पे एक रेड रोज़ का बुके आता है, और सबको ऐसा लगता है कि आनंद आ नहीं पा रहा है, इसीलिए वो नंदिता के लिए वो रेड बुके भेजा हुआ है उसके घर पे। नंदिता भी इस बात पे खुश हो जाती है कि उसके पति ने उसको रेड रोजेस का बुके भेजा है, और वो खुशी खुशी केक काटने लग जाती है। सीता जैसे ही केक काट रही होती है, तभी उसके पास एक वीडियो आता है। वो वीडियो वही होता है जो नीना और आनंद एक दूसरे को किस कर रहे होते। किसी ने वो वीडियो बना के नंदिता के पास भेज दिया होता है। नंदिता वो वीडियो देखते ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और रोने लगती है और अपने रूम में चली जाती है। तभी उसके पीछे पीछे उसकी छोटी ननद आती है, और वो वीडियो देखती है और समझ जाती है उसका भाई उसकी भाभी को चीट कर रहा है। दूसरी तरफ आनंद नीना को बहुत मनाता है उसके घर के बाहर, बट नीना दरवाज़ा नहीं खोलती है। थक हार के आनंद भी अपने घर चला आता है। जब वो अपने घर आता है, उसकी छोटी बहन उसको बहुत ही बुरा भला कहती है। वहाँ से गुस्सा होके आनंद नंदिता के रूम में जाता है। जैसे ही रूम में जाता है, नंदिता उसको वीडियो दिखा के बोलती है कि तुम मुझे धोखा दिया है, तुम मुझे चीट कर रहे हो। तभी आनंद इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो नंदिता के ऊपर हाथ उठाने लगता है, उसको मारने लगता है। उसको बोलता है कि मैं मर्द हूँ, मैं कुछ भी कर सकता, और तुम होती कौन हो मुझे क्वेश्चन करने वाले। ऐसे बोल के उसको बहुत मारता है, बहुत पीटता है, और वो दिन ऐसे ही कट जाता है। एक दिन सुबह आनंद ऑफिस जाता है, और ऑफिस जाके उसको पता चलता है कि नीना ने तो जॉब ही छोड़ दिया है। इस बात का सदमा आनंद को बहुत ज़्यादा लगता है। वो पूरे दिन दुखी दुखी होता है। जैसे ही ऑफिस छुट्टी होती है, वो सीधा नीना के घर जाता है। डोर नॉक करता है, बट नीना दरवाज़ा नहीं खोलती है। आनंद बहुत उसको फोर्स करता है खोलने के लिए। तभी नीना भी थक हार के दरवाज़ा खोल लेती है। नीना जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, वो तुरंत से आनंद को हक कर लेती है। वो उसको बताती है वो खुद को बहुत रोकी, बट वो खुद को रोक नहीं पाई। वो आनंद से अब प्यार करने लगी है, और उसके बिना वो जी नहीं सकती। ऐसे इमोशनल होके वो आनंद से लिपट जाती है। आनंद भी ये देख के स्माइल करता है, और वो भी बोलता है कि वो भी उससे बहुत प्यार करता है। उसकी अरेंज मैरिज हुई थी, और वो अपने बीवी से बिल्कुल प्यार नहीं करता। और ये बात सुन के नीना आनंद को किस करने लगती है, और दोनों की किस इतनी डीप होती है कि बात इंटीमेट तक जाने लगती है। तभी जैसे ही आनंद पूरे जोश में होता है, नीना उसको रोक देती है और बोलती है कि तुम ये नहीं कर सकते हम, क्योंकि तुम अभी तक शादीशुदा हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बट ये हमारे कल्चर के खिलाफ है। मैं तुम्हारे साथ कोई ऐसा रिश्ता नहीं बना सकती। तुम पहले अपने बीवी को डिवोर्स दे दो, देन हम ये सब करें। बात से आनंद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बट वो नीना को कुछ नहीं बोलता। वो बोलता है कि तुम्हारी सारी बातों पे एग्री हूँ, क्योंकि तुमसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और दोनों थोड़ी देर ऐसे ही बात करने लगते हैं। तभी आनंद नीना से पूछता है, क्या मैं तुम्हारे लाइफ का पहला इंसान हूँ? क्या तुम मुझसे पहले कभी किसी को लाइक नहीं करती थी? क्या प्यार नहीं करती थी? तो फिर नीना आनंद को अपनी टीनेज की लव स्टोरी सुनाती है, और स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हम एक टीनेज का क्यूट सा लव स्टोरी देखते हैं, जहाँ नीना का एक बॉयफ्रेंड होता है जिसको वो लाइक करती है। और जैसे ही दोनों अपने घर में एक दूसरे को किस करते हैं, दोनों उसके मम्मी के हाथों पकड़े जाते हैं। इस बात से गुस्सा होकर नीना को उसकी मम्मी यूएसए भेज देती है। तभी स्टोरी प्रेजेंट में आती है, और नीना आनंद को बताती है कि वो उस लड़के को अभी तक नहीं भुला पाई है, और वो भी उसको छोड़ देगा तो वो जी नहीं पाएगी, क्योंकि वो आनंद से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी है। आनंद भी उसको यकीन दिला के हुए बोलता है कि वो भी उससे बहुत प्यार करता है, और हमेशा वो उसी के साथ रहेगा, और बहुत जल्दी वो नंदिता को डाइवोर्स भी दे देगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं नंदिता सो रही है। तभी आनंद का बड़ा भाई उसके रूम में आता है, और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। नंदिता उसके ऊपर उसको गुस्सा करके वहाँ से भगा देती है, बट इन सारी हरकतों से नंदिता अब अंदर से टूट गई होती है। इसीलिए वो अपनी मम्मी को कॉल करती है और सारी बातें बताती है। उसकी मम्मी भी उसका साथ नहीं देती, उल्टा उसी को बोलती है कि वो सारी बातें सह ले, और ये सारी बातें वो किसी को ना बताए। ये सारी बात सुन के अंकिता तो अंदर से एकदम झंझोड़ जाती है। उसकी तो पूरी दुनिया ही लुट गई होती है। उसको अब समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। आनंद जैसे ही नीना से मिलकर नंदिता के पास आता है, तो नंदिता इतनी ज़्यादा गुस्से में होती है कि वो आनंद के ऊपर चिल्लाने लगती है, और उसको वही वीडियो फिर से दिखाती है और बोलती है कि तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। क्या करूँ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। उसकी ऐसी बातें सुन के आनंद उसके ऊपर गुस्सा होता है, और बोलता है कि तुमको ये सारे वीडियो किसने भेजा है? ज़रूर तुम्हारा कोई आशिक होगा, तुम उससे चुप चुप के
मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही हो, ऐसा बोल के आनंद नंदिता के सारे कपड़े पकड़ता है और उसको घर से बाहर निकाल देता है। उसके घर वाले उसको रोकते हैं, तभी उसका जो जेठ होता है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगता है और उसको चरित्रहीन बोलने लगता है। नंदिता इन सारी बातों से बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है, टूट जाती है और वो खुद ही घर से बाहर निकल जाती है। घर से बाहर निकल के समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए, किधर जाए, और वो एक खाली रास्ते में चलती जाती है। उसको समझ नहीं आता कि वो सड़क कहाँ लेके जा रही है, बट वो चलती जाती है। तभी एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी से नंदिता का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी उस गाड़ी से एक लड़की निकलती है और नंदिता को उठा के अपने कार में ले जाती है। अब आनंद को तो जैसे यही चाहिए होता है, वो नंदिता के जाने से बहुत खुश हो जाता है। उसकी माँ उसको बोलती है कि तू नंदिता को वापस ले आ, बट वो उसको बोलता है कि नहीं, मैं अब नंदिता के साथ नहीं रहूँगा, वो चरित्रहीन थी, मैं उसको छोड़ दूँगा, मैं किसी और को पसंद करता हूँ और उसी से ही शादी करूँगा। ऐसे बोल के आनंद वकीलों के पास चला जाता है। डाइवोर्स पेपर बना के वकील को बताता है कि वो उसकी बीवी चरित्रहीन है और उसको डाइवोर्स करनी है। वकील भी पेपर बनवा देता है। इस चीज़ से आनंद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो इतना खुश हो जाता है कि वो सोचता है कि ये खुशखबरी जाके उसको सीधा नीना को सुनानी चाहिए और वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नंदिता को वो होश आ रहा है और वो एक आलीशान घर में है। नंदिता की जैसे ही आंखें खुलती है वो इधर उधर देखती है और घबरा जाती है और उठने लगती है। तभी वहाँ पे उसके पास एक लड़की आ जाती है और तभी हम देखते हैं वो लड़की कोई और नहीं बल्कि नीना है। नीना तुरंत से नंदिता के पास आती है और उसको संभालने लगती है। नंदिता अचानक एक अनजान लड़की को उसके सामने देख के उसको दूर कर देती है। तभी नीना नंदिता को पास बिठाती है और समझाती है कि वो कोई और नहीं है, वो उसकी नीना है। नंदिता नीना के मुंह से उसका नाम सुन के उसको शौक से देखती रह जाती है और स्टोरी तब फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि नीना हमेशा जिस इंसान को याद करती थी, जिसकी स्टोरी वो हर किसी को सुनाती थी, वो किसी और की नहीं, नीना और नंदिता की स्टोरी है। टीन एज में जिसकी स्टोरी सुनाती थी, जिसकी बातें करती थी, वो कोई लड़का नहीं था। यहाँ हमें पता चलता है कि वो लड़का नंदिता ही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि नंदिता और नीना दोनों स्कूल लाइफ में कपल थे, दूसरे को बहुत प्यार करते होते और दोनों किस करते हुए नीना के मम्मी के हाथों पकड़े जाते हैं और इसी कारण से नीना को यूएसए भेज दिया गया होता है, क्योंकि वो एक लड़की को लाइक करती है। इस बात से दोनों अलग हो जाते हैं और टूट जाते हैं। कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि नंदिता नीना के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और उसको खुद से दूर कर देती है और रोते हुए बोलती है, तुम इतने दिन कहाँ थी, मैंने तुमको कितना याद किया, तुम्हारे लिए कितना रोया, तुम तब कहाँ थी जब मेरे साथ इतना कुछ हो गया, तुम कहाँ थी नीना। फिर नीना भी रोते हुए नंदिता को समझाती है कि वो लौट के आई थी उसके लिए, उसने उसको हर जगह ढूंढा और जब उसको ढूंढते हुए वो उसके घर गई तब उसकी मम्मी उसको मिली और उसने उसको बताया कि अब नंदिता की शादी होगी। इस बात से वो बहुत ज़्यादा टूट गई और वो चाहती थी कि तुम बहुत ज़्यादा खुश रहो। लिए वो नंदिता के पास वापस नहीं गई, बट वो चुप चुप के उसके ऊपर नज़र रख रही थी। तब उसको पता चला कि नंदिता इस शादी से खुश नहीं है और उसको इस शादी से बचाने के लिए वो आनंद के करीब आए, उसको अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसको तुमसे डाइवोर्स लेने के लिए कन्विंस किया। नंदिता रीना की ये सारी बातें सुन के इमोशनल हो जाती है और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। अभी वहाँ पे आनंद आ जाता है और नीना और नंदिता को ऐसे देख के शॉक हो जाता है और नंदिता को ऐसे एक साथ देखी आनंद को बहुत गुस्सा आता है और नीना की सारी प्लान भी समझ आ जाती है। तभी वो नंदिता को मारने उसके पास आता है। तभी नीना सामने आ जाती है और आनंद को समझाने लगती है। तभी आनंद गुस्से में नीना को बोलता है कि इसको तो मैं डाइवोर्स देने वाला था और ये खुशखबरी मैं तुमको सुनाने आया था, बट तुमने मेरे साथ जो किया, इस बात के बाद में अभी नंदिता को तो कभी डाइवोर्स देने वाला हूँ नहीं और तुम दोनों को मैं कभी एक होने भी नहीं दूंगा। ऐसे बोल के वो हंसने लगता है और यहाँ पे कहानी का दी एंड हो जाता है। तो फ्रेंड, ये था सीन तेलुगु लव स्टोरी का फर्स्ट सीरीज। इसका सीज़न 2 अभी तक नहीं आया है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ सीरीज़ को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।